यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत का लगभग हर स्टूडेंट अपने स्कूल डेज में आईएएस बनने का सपना जरूर देखता है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स उम्र बढ़ने के साथ ये सपना भूलने लगते हैं और अपनी जिंदगी किसी और प्रोफेशन में बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये सपना अपने दिल में संजो कर रखते तो जरूर हैं, लेकिन सही गाइडेंस का अभाव या फिर स्कूल के करिकुलम और यूपीएससी की तैयारी में सामंजस्य न बिठा पाने के कारण अपने सपने का त्याग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज का वीडियो हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आगे चलकर आईएएस बनने का सपना देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस फ्रॉम क्लास 9th। तो अगर आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप अभी 14 से 15 वर्ष के होंगे और आपके पास यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत समय है। एक और बात जो आपके फेवर में है वो ये कि आप इस उम्र के पड़ाव पर आपके ऊपर करियर को लेकर कोई खास प्रेशर नहीं होता और आप बिना प्रेशर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक और बात जो आपके फेवर में है वो ये कि इस वक्त स्कूल में आप वही पढ़ रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस समय का फायदा उठाकर अपनी तैयारी के लिए एक बेहद मजबूत फाउंडेशन, बेहद मजबूत बेस तैयार कर सकते हैं। आपको इस समय का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सतही ज्ञान के आधार पर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता। इस परीक्षा में सफल होने के लिए डीप नॉलेज होनी चाहिए और वो तभी आ सकती है जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए अपने टाइम का भरपूर फायदा उठाइए और इसका उपयोग अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाने में कीजिए। अपने स्कूल की किताबों को गंभीरता से पढ़िए और उनसे नोट्स बनाइए। अपने अंदर क्यूरियोसिटी विकसित कीजिए। पढ़ाई को स्कूल के करिकुलम तक सीमित मत रखिए। अब आपने आईएएस बनने का निश्चय किया है तो ये जरूरी है कि आप हर पल अपने सपने को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें। इसीलिए जो भी पढ़ें उसे गहराई से पढ़ें और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो पढ़ाई के अलावा अपने समय का इस्तेमाल अपने आसपास की दुनिया को जानने समझने के लिए भी कीजिए। आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती, बल्कि आपके लाइफस्टाइल और प्रेशर हैंडलिंग को भी टेस्ट करती है। अब ये दोनों क्वालिटीज कुछ लोगों में तो जन्म से ही होती है, मगर ऐसे कई लोग होते हैं जो इन क्वालिटीज को अपने अंदर प्रैक्टिस से ढालते हैं। तो स्कूल के दौरान तैयारी शुरू करने का फायदा ये होता है कि आपको इन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठना, अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस और समय समय पर असाइनमेंट्स और सरप्राइज टेस्ट स्कूल के करिकुलम का हिस्सा होते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर किसी शौक को पनपने का मौका दें। वो कुछ भी हो सकता है, बस वो करें जो करना आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आप ड्राइंग कर सकते हैं या फिर बागवानी कर सकते हैं या फिर आप स्पोर्ट्स के डेटा का संग्रहण कर सकते हैं। बेसिकली हॉबी आपके जीवन में प्रेशर और टेंशन को कम करने का एक टूल होती है और आईएएस की तैयारी के दौरान बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। इसलिए यदि आप स्कूल के दिनों से ही किसी हॉबी को नर्चर करेंगे तो आगे चलकर आपको मुश्किल नहीं होगी। आईएएस बनने के लिए सबसे ज्यादा जिस क्वालिटी की आवश्यकता होती है वो है डिसिप्लिन।
इसके बिना आईएएस तो क्या किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करना संभव नहीं है और ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। तो यदि आप स्कूल के दिनों से ही अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व समझ लेते हैं तो फिर ये आपकी आदत बन जाती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ यूपीएससी के सिलेबस में करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसका दायरा 1 दशक तक का हो सकता है। इसलिए आप जो आज पढ़ रहे हैं वो आपके परीक्षा में बैठने तक रेलेवेंट बना रह सकता है। इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ने की आदत बनी रहने से परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको काफी आसानी भी होती है और न्यूज़ पर ध्यान देने से आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का आंकलन करने में भी सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।